Hello everyone, welcome to Edu Guruji. Myself Mayur Paryani. Today in this video we are going to discuss IPMET 2021 DI सेट जो आया था 2021 में 5 क्वेश्चंस का एक DI सेट था. एक्चुअली वो प्रॉपरली DI बेस्ड सेट नहीं था, DI बेस्ड LR सेट था जो कि बेस्ड था किस पर, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पर. मतलब जिन लोगों ने जिन स्टूडेंट्स ने एक बार भी गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के बारे में थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है उनके लिए काफी इजीली डुएबल क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड साइड था, इसीलिए काफी स्टूडेंट्स ने इस टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी नहीं करी थी, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग था. बट अगर हम समझेंगे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के कॉन्सेप्ट को तो हमको लगेगा कि हाँ ये काफी इजीली डुएबल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और पूरे 5 क्वेश्चन इजीली डुएबल है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो. यहां पर हमको गिवन है इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट 6 टीम्स A, B, C, D and E and F participated. Every pair of teams has had exactly one match among them. क्या मतलब हुआ इसका? हर टीम ने हर दूसरी टीम से एक बार मैच खेला. टोटल मिलाकर हमारे पास 6 डिफरेंट टीम्स हैं, A, B, C, D, E and F. गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के अगर बारे में मैं बात करूं तो 2 टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं. एक होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा होता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट. नॉकआउट टूर्नामेंट जैसे एग्जाम्पल लूं टेनिस ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन वगैरह, ये सारे जो टूर्नामेंट्स होते हैं, इन टूर्नामेंट्स में क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेयर या कोई भी एक पर्टिकुलर टीम कोई भी मैच अगर हारती है तो वहीं से एलिमिनेट हो जाती है. बट राउंड रॉबिन फॉर्मेट जिसको हम ग्रुप फॉर्मेट भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि हर टीम का हर दूसरी टीम से कम एक बार तो मैच होता ही है. आईपीएल का एग्जांपल हम ले सकते हैं. आईपीएल में हर एक टीम हर दूसरी टीम से 2 बार खेलती है. बट यहां पर वैसा ही फॉर्मेट है कि हर टीम हर दूसरी टीम से एक बार तो खेल ही रही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितने जीत रही है कितने हार रही है. आगे हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो टीम जीतती है उसको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर कोई टीम हार रही है तो उसको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा, लेकिन अगर किसी टीम का कोई मैच ड्रॉ हो रहा है तो उस टीम को 1 पॉइंट मिल रहा है. आगे हमको क्वेश्चन में बोला कि E एंड F एंडेड विद लेस देन 5 पॉइंट्स. E और F टीम के लिए बता के रखा है कि उन दोनों के पॉइंट्स कितने हैं, लेस देन 5. ये हमको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिख रही है कि E और F दोनों के 5 पॉइंट से कम है. आगे बोला है कि टूर्नामेंट के एंड पर एक पॉइंट्स टेबल उन्होंने बनाया और वो हमको देकर रखा है क्वेश्चन में, कुछ उन्होंने एंट्रीज मिसिंग रखी है. ठीक है, यहां पर हमको देके रखा है कि A, B, C, D, E, F 6 टीम्स हैं, 6 टीम्स में 5 मैचेस खेले हैं. किसका कितना विन है उस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. 5 टीमों के बारे में हमको ये देके रखा है कि कौन सी टीम कितना लूज करी है. ड्रॉ के बारे में कुछ नहीं पता और पॉइंट्स देकर रखे. अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमको एक चीज का ध्यान देना है कि हमको सबसे पहले एक बार क्वेश्चंस क्या क्या है उन पर नजर डाल देनी चाहिए. बिकॉज क्वेश्चन से कई बार हमको पता चलता है कि हमको कौन कौन सी इररिलेवेंट चीजें ऐसी है जो क्वेश्चन में नहीं करनी है. हम वैसे पूरा टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, अगर कई बार हमारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि किसी चीज की नीड नहीं है तो हम उनको नहीं निकालेंगे. तो इसीलिए हम एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ मैचेस एंडिंग इन ड्रॉ. ड्रॉ टोटल कितने मैचेस हुए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टीम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉज. फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो सेकंड भी हो जाएगा, दोनों ही क्वेश्चन ड्रॉज के ऊपर है. नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल पॉइंट्स टीम एफ स्कोर्ड वाज. टीम एफ के कितने पॉइंट्स है. टीम एफ के लिए ये बोल के रखा था कि उसके 5 से कम है, लेकिन चारों ऑप्शन हमारे 5 से कम है, तो पर्टिकुलरली ऑप्शन से यहां पर हमको कोई हेल्प नहीं मिल रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें व्हिच टीम वाज नॉट डिफीटेड बाय टीम ए. देखो ये एक पर्टिकुलरली ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि मैं इस टेबल को पूरा फिल करने के बाद भी आंसर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज यहां पर हमको ये पूछा गया, इस टेबल में हमको सिर्फ पॉइंट्स, विन्स, लूजेस के बारे में बताया गया, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सी टीम थी ऐसी जो ए से नहीं हारी थी. मतलब हमको एक एक्स्ट्रा टेबल बनाना पड़ेगा इस चीज का कि उसमें हमको किस टीम का किससे मैच हुआ और उसको क्या रिजल्ट आया वो भी बनाना पड़ेगा. और हम वैसे भी सीख लेते हैं, बिकॉज अगली बार अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन फेस करेंगे और कुछ और क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर पाए. और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हमको गिवन है, टीम ई वाज डिफीटेड बाय. अब टीम ई किससे हारी है इसके लिए भी हमको एक जो नए टेबल की मैंने बात करी वो टेबल बनाना पड़ेगा. तो एक टेबल हमारा ये रहेगा, दूसरा टेबल हम बनाएंगे जिसमें हर टीम का हर दूसरी टीम के साथ मैच होगा और क्या रिजल्ट होगा. हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारे आंसर्स उन 2 टेबल्स के यूज से हो जाए. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. अब यहां पर हम एक एक करके टेबल में फिलिंग करना चालू करते हैं. गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, पर्टिकुलरली राउंड रॉबिन फॉर्मेट का क्वेश्चन हो, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, ये कैलकुलेशन हमको करनी पड़ती है. यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 6 टीम्स है, हर टीम हर दूसरी टीम से एक बार खेल रही है, तो कितने टोटल मैचेस होंगे. अब अगर हमारा थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पे हाथ जमा हुआ है तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, बिकॉज हमको पता है कि एक मैच के लिए 2 टीम्स की रिक्वायरमेंट होती है और टोटल 6 टीम्स हैं. सो हाउ मेनी मैचेस विल बी रिक्वायर्ड, 6C2 दैट मीन सॉल्व करेंगे तो 15. इसका मतलब 15 मैचेस यहां पर इस पूरे टूर्नामेंट में होने वाले हैं.
अब अगर हम ये नहीं लगा रहे हैं तो भी हम मैनुअल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं 15 मैचेस के लिए। कैसे? ए के बारे में अगर हम बात करें तो ए के किससे मैच होंगे? बी सी डी ई एफ सबसे मैचेस होंगे, मतलब ए के 5 मैचेस हो गए। प्लस बी के बारे में बात करें तो बी के भी यही 5 मैचेस होंगे, बट बी का जो ए के साथ मैच है वो ऑलरेडी हम इसमें काउंट कर चुके हैं। ए बी बी ए मैच तो एक ही होगा, इसका मतलब बी के 4 मैचेस बचे। सिमिलरली सी के 3 मैचेस बचेंगे, डी के 2 मैचेस बचेंगे, ई के 1 मैच बचेगा और एफ का कोई मैच नहीं बचेगा बिकॉज एफ के 5 मैच इसमें कवर हो चुके हैं। यूजिंग दिस ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो रहे हैं एंड वी कैन सी कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं 15। अब हमको ये तो पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस 15 है। आफ्टर 15 अगर पॉइंट्स का टेबल गिवन है जैसा कि यहाँ पर गिवन है, तो अब हम जो नेक्स्ट चीज पे काम करेंगे वो होता है कि पॉइंट्स के बाद, मैचेस के बाद जो नेक्स्ट चीज हमारी होती है वो हमको ये पता करना चाहिए कि टोटल कितने पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोई टीम अगर कोई मैच जीतती है तो उसको 2 पॉइंट मिलते हैं, मतलब विन और लूज वाला अगर कोई मैच है तो 2 पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर कोई मैच ड्रॉ होता है तो भी दोनों टीम को 1-1 पॉइंट मिल रहा है, मतलब उस केस में भी 2 पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दैट मींस वॉट एवर बी द रिजल्ट ऑफ द मैच, मैच का कुछ भी रिजल्ट हो, विन लूज है, सिर्फ ड्रॉ है, कुछ भी हो, उस मैच से टोटल मिलाकर कितने पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? 2 पॉइंट्स का। दैट मींस हर मैच से 2 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। टोटल मैचेस हमको पता चल चुका है यहाँ पर कितने हैं? 15। 15 के 15 मैचेस में अगर 2-2 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दैट मींस हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी देयर इन टोटल? टोटल विल बी देयर 30 पॉइंट्स। 30 पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। और अब फाइनली हम टेबल पे मूव करते हैं तो यहाँ पर हमको दिख रहा है ए को 8 पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, बी को 6 पॉइंट्स मिले हैं, सी को 5 पॉइंट्स मिले हैं, डी को 5 पॉइंट्स मिले हैं। दैट मींस अगर हम इन चारों को टोटल करें तो हमको मिल रहा है 24। अब अगर 24 मिल रहा है मतलब बचे हुए 6 पॉइंट्स, उन 6 पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है ई और एफ के लिए। अब ई और एफ के लिए 6 पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस अकॉर्डिंग होगा, इसके लिए हमको केसेस का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। हम देखें, हम बोल सकते हैं कि कभी 2 टीमों को मिलाकर 6 पॉइंट्स देने हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 0-6 एक पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है 0-6, बट 0-6 पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला? दोनों टीमें ई और एफ दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो 5 से कम है, तो 0-6 पॉसिबिलिटी नहीं है। 1-5 वो भी एक पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज 5 से कम बोला है। 2-4 यस 2-4 इज अ पॉसिबिलिटी, 2-4 हमारी एक पॉसिबिलिटी है। फिर हम बात करें 3-3 वो भी हमारी एक पॉसिबिलिटी है। फिर आगे हम बात करें 4-2 वो भी हमारी एक पॉसिबिलिटी है। फिर 5-1 और 6-0 फिर से हमारी पॉसिबिलिटीज नहीं है। दैट मींस अभी हमको इस टेबल को फिल करने के लिए सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि ई और एफ को टोटल कितने पॉइंट्स मिले हैं। उसके लिए हमारे पास 3 केसेस हैं, इन 3 केसेस पे हमको वर्कआउट करना पड़ता है। मोस्टली एलआरडीआई बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर केसेस का फॉर्मेशन होता है, और जो केसेस का फॉर्मेशन होता है वहां से हमको सारे केसेस कंसिडर करने पड़ते हैं बिकॉज आंसर दोनों केसेस से अलग अलग आ सकते हैं। तो अब एक एक करके हम सारे केसेस पे काम करते हैं। सबसे पहला केस हमारा है 2-4। लेटस से हमने इसको 2 पॉइंट्स दिए, इसको 4 पॉइंट्स दिए। यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला है कि रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, इसीलिए इसके 2 हो सकते हैं, इसके 4 हो सकते हैं, उन्होंने तो अल्फाबेटिकली अरेंज करके रखा हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके 2 पॉइंट्स है, अब एक एक करके हम इनके पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि किसको कितनी विन्स मिली है, कितने ड्रॉज मिले हैं। उसके लिए हम पहले ए से स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज ए के लिए हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन है। ए के लिए हमको बोला है कि ए के टोटल 5 मैचेस हैं जिसमें से वो एक भी मैच नहीं हारा है, 0 लूज है, और टोटल पॉइंट्स हैं ए के 8। अब अगर ए के टोटल 5 मैचेस हैं और उसके 8 पॉइंट्स हैं तो 5 के 5 तो वो विन नहीं कर सकता है क्योंकि 5 विन करेगा तो 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। 4 विन करेगा अगर तो 8 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन लूज नहीं है, इसका मतलब एक मैच ड्रॉ होगा। अगर 4 मैचेस से 8 पॉइंट्स हो गए और एक मैच ड्रॉ है तो 9 पॉइंट्स हो जाएंगे। दैट मींस ए के 4 विन्स भी नहीं है। ए के बारे में बात करें 3 विन्स, अगर ए की हम 3 विन्स के बारे में बात करते हैं तो 6 पॉइंट्स हो गए। 2 मैच और बचे हुए हैं, ये 2 मैच अगर हमने ड्रॉ में लिख दिए तो हो गए उसके 8 पॉइंट्स। दैट मींस हमारे पास ए के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि ए ने 5 मैचेस खेले जिसमें से 3 मैचेस में उसको विन हुआ, 0 मैचेस उसने लूज किए और 2 मैचेस उसके ड्रॉ हुए। इस पूरी कंडीशन से हमको पता चल गया कि ए के 8 पॉइंट्स है। ऐसे ही हम बी के बारे में बात करते हैं। बी के लिए बोला है कि उसने 5 मैचेस खेले जिसमें से 2 मैच हार गया है, वो 2 मैच हार गया है, मतलब अब सिर्फ उसके 3 मैच बचे हैं और 3 मैच में उसको 6 पॉइंट्स दिलवाना है। कितना इजी स्टेटमेंट हो गया, 3 मैच में 6 पॉइंट्स दिलवाना है, मतलब तीनों विन करवा दो। तीनों विन करवा दिया तो ड्रॉ तो एक भी नहीं हुआ। बी का एक भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ है। बी के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सी के बारे में बात करते हैं। सी के टोटल 5 मैचेस हैं, 5 मैचेस में वो भी 2 मैचेस हारा हुआ है और टोटल उसके 5 पॉइंट्स हैं। अब उसके भी 3 मैच बचे हुए हैं। 3 मैच में हमको यह पता करना है कि कितने विन और कितने ड्रॉज हम दें कि उसके 5 पॉइंट्स हो।
3 मैच बचे हैं, तीनों अगर हमने विन करा दिए तो 6 पॉइंट्स हो गए, विच इज नॉट पॉसिबल। 2 अगर हमने विन कराए तो 4 पॉइंट्स। एक मैच बच गया वो ड्रॉ करा देंगे, 5 पॉइंट्स हो गए। 2 मैच विन करके 4 पॉइंट्स, एक मैच बचा हुआ है, ये टोटल 2 2 और 1 5 मैचेस हो गए। और 5 मैचेस में हम देख पा रहे हैं कि हमको क्या हो रहा है, 5 पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दैट मींस वी आर हैविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सी एज वेल। थोड़ा सा इस तरीके से केसेस में हमको परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस लगा लगा के चेक करना पड़ेगा, कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है। मूविंग टू डी। डी के टोटल 5 पॉइंट्स है, एक लूज हुआ है, 5 खेले हैं, लूज सिर्फ एक हुआ है। दैट मींस अब 4 मैचेस बचे हैं। 4 मैचेस में उसके विन और ड्रॉ के अकॉर्डिंग हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। टारगेट हमारा है कि हमको 5 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5 पॉइंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, 4 मैच बचे हैं, चारों तो विन नहीं करवा सकते, 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। 3 विन करवाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। 2 विन कराएं, अगर हमने 2 विन करवाए तो हमको 2 ड्रॉ करवाने पड़ेंगे। अब 2 विन और 2 ड्रॉ मतलब फिर से 2 इंटू 2 4, 4 और 2 6, 6 पॉइंट्स हो गए, बट हमको तो 5 पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट करवाने, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। एक विन करवा के देखते हैं, अगर हमने एक विन करवाई तो 2 पॉइंट हो गए, और 3 बचे, तीनों अगर हमने ड्रॉ करवा दिए तो यस नाउ वी कैन से दैट कि ये केस भी हमारा पूरी तरीके से फिल हो चुका है। दैट मीन्स वी आर हैविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ए बी सी एंड डी, चारों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। ई के बारे में बात करते हैं। अब ई को हमने लेट करा है हमारे इन 3 केसेस के अकॉर्डिंग कि ई और एफ के क्या क्या पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 4 3 3 4 2, जिसमें हमने फर्स्ट केस पे काम करना चालू कर रहे हैं। अगर हमने इसको 2 लिया, ई के टोटल बोला है कि ई ने एक मैच लूज किया है, मतलब ई के 4 मैचेस बचे हुए हैं। अब 4 मैचेस में हमको उसको 2 पॉइंट्स करवाने हैं। 2 पॉइंट्स कैसे, चारों विन तो नहीं करवा सकते, 3 विन करवाएंगे तो भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, 2 विन करवाएंगे तो भी 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। 1 विन अगर मैंने करवाया, 1 विन अगर मैंने करवाया तो 2 पॉइंट्स हो गए, लेकिन जो 3 मैच बचे उन तीनों को अगर मैं ड्रॉ में डालूंगा तो उसके पॉइंट्स 5 हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। फिर इसका 0 विन अगर करवाया, 0 विन करवाया तो चारों मैच ड्रॉ करवाने पड़ेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैंने 2 और 4 वाला केस बनाया है ये मेरा पॉसिबल नहीं है। सो दिस केस इज गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड। 2,4 वाला हमारा केस एलिमिनेट हो गया। मूविंग टू द सेकंड केस। सेकंड केस है हमारा 3,3। लेटेस्ट से हमने 3 और 3 रखा। ई से ही स्टार्ट करते हैं बिकॉज ई और एफ की कंपैरिजन में ई के पास हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि उसके लूजिंग मैचेस देकर रखें। ठीक है, एक मैच उसका लूज हुआ है, बाकी टोटल 4 मैचेस बचे हुए हैं। 4 मैचेस में हमको 3 पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 4 विन नॉट पॉसिबल, 3 विन नॉट पॉसिबल, 2 विन नॉट पॉसिबल। 1 विन करके देखते हैं। अगर हमने 1 विन किया तो 3 मैचेस बचे हुए हैं। अब अगर उसके 3 मैचेस बचे हुए हैं तो तीनों ड्रॉ करेंगे तो उसके पॉइंट 3 नहीं 5 हो जाएंगे। दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल। 0 विन करके देखें, 0 विन करेंगे तो चारों मैच ड्रॉ करने पड़ेंगे, विच इज स्टिल नॉट पॉसिबल। दैट मींस ये जो हमारा ई को हमने 3 पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो अगर हमारा ये भी पॉसिबल नहीं है, दैट मींस फाइनली वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 केस, दैट इज 4 and 2। मतलब अब हमको कंफर्म है कि 4 और 2 ही हमारा फाइनल केस बनने वाला है। अब ई को टोटल 4 पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देना है। 4 मैचेस बचे हुए हैं, चारों विन नॉट पॉसिबल, 3 विन नॉट पॉसिबल, 2 विन अगर हमने करवाई तो 2 ड्रॉ करने पड़ेंगे, टोटल 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल। 1 विन अगर हमने करवाई तो 3 मैचेस ड्रॉ करवाने पड़ेंगे, 2 पॉइंट्स यहां से, 3 पॉइंट्स यहां से, 5 पॉइंट्स, नॉट पॉसिबल। 0 विन अगर करवा के देखें हम तो 4 ड्रॉ हो जाएंगे। एंड यस वी कैन सी फाइनली हमको ई के लिए पूरा कंडीशन मिल गया। हमने 2 केसेस एलिमिनेट करे, 4 और 2 वाले केस पर जाकर भी अलग अलग केसेस ट्राई करे, और अब जाके हमको ई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मिला है कि एक भी मैच नहीं विन किया है, एक लूज किया है, वो क्वेश्चन में गिवन था, और 4 ड्रॉज हुए हैं। ठीक है, आफ्टर दिस एफ के बारे में बात करते हैं। अब एफ के 2 पॉइंट्स है। अब एफ को 2 पॉइंट्स दिलवाने के बारे में हम ट्राई करते हैं। एफ के 2 पॉइंट्स है, 5 मैचेस हैं, कितने मैच विन हुए, कितने लूज हुए, कितने ड्रॉ हुए, वी आर हैविंग नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। एक एक करके ट्राई करते हैं। 5 विन नॉट पॉसिबल, 4 विन नॉट पॉसिबल, 3 विन नॉट पॉसिबल, 2 विन नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, या तो 1 विन होगा या तो 0 विन होगा। ट्राई करते हैं। चलो हमने बात किया 1 विन। 1 विन अगर हमने किया तो उसके 2 पॉइंट्स तो हो गए। इसका मतलब अब कोई ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि ड्रॉ से उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब चारों लूज करवाने पड़ेंगे। इन दैट केस देयर विल बी 0 ड्रॉस। एक ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड वाली पॉसिबिलिटी देखते हैं, एलिमिनेट हो गई तो ये हमारा फाइनल हो जाएगा, नहीं हुई तो वहां भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा केस आ जाएगा जो हमको डील करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। इसको 0 देके देखते हैं। अगर हमने इसको दिया 0 विन है, मतलब उसको 2 पॉइंट चाहिए तो दोनों ड्रॉज से चाहिए, और अगर 0 और 2 यहां आ गया तो यहां 3 आएगा। यस वी कैन सी दैट दिस केस इज ऑल्सो पॉसिबल। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी स्टिल वी आर नॉट हैविंग कंफर्म इंफॉर्मेशन अबाउट
कि एफ के जो जितने भी मैचेस हुए हैं उन मैचेस में कितने विन, कितने लूज और कितने ड्रॉ हैं। हाँ, दो केसेस हैं, अगर 1 विन है तो 4 लूज है और 0 ड्रॉ है, अगर 0 विन है तो 3 लूज है और 2 ड्रॉ है। ये कंफर्म केस है। अगर हमको थोड़ा सा हमारे क्वेश्चंस के बारे में याद होगा तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एफ के कितने पॉइंट्स है, वो क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है कि एफ के 2 पॉइंट्स है। ये चीज मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है, पर्टिकुलरली आईपी मैट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ये सेट लास्ट में आता है। कई बार स्टूडेंट्स की थोड़ी सी ऐसी हैबिट होती है कि हम उस सेट तक पहुंच भी नहीं पाते, बट फिर भी अगर हम पहुंच गए बाकी क्वेश्चन स्किप करते हुए, हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और पूरे 5 क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो देखो इतनी इंफॉर्मेशन से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ ड्रॉस के बारे में भी हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब नंबर हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉस का भी एक क्वेश्चन था, हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2, देख सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉस है। हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉस भी हमारे कंफर्म हो चुके हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉस हमारे किसके हैं, ई के हैं। देखो 2 क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं अब तक हमको। टोटल नंबर ऑफ मैचेस एंडिंग इन ड्रॉ, अभी ये वाला फाइंड आउट करना बचा है, बिकॉज एफ के मैचेस अगर ड्रॉ हुए हैं कि नहीं हुए हैं वो अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स यहां तक डिस्कस करके हम 5 में से 2 क्वेश्चंस का आंसर कर चुके हैं, बट वी वांट टू सॉल्व ऑल 5 क्वेश्चंस बिकॉज डुएबल क्वेश्चन है। मैं काफी डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि इस टाइप का क्वेश्चन कभी हम नेक्स्ट टाइम फेस करें तो हम पूरा उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब हमारा ये हो चुका है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको वो वाला टेबल बनाना पड़ेगा जिसके बारे में बोल रहा था कि किस टीम का किससे मैच हुआ और क्या रिजल्ट आया। ठीक है, उसका टेबल हम बनाते हैं। ए बी सी डी ई एंड एफ, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये टेबल हम बना लेते हैं पूरा। इस टेबल से हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम कितने मैच जीती है, किस टीम से जीती है, किस टीम का किस टीम से मैच हुआ है और क्या रिजल्ट रहा है। दिस वी आर गोइंग टू डू इन दिस टेबल। ठीक है, अब हम इस टेबल को भी पहले समझते हैं। सबसे पहला बॉक्स हमको दिख रहा है ए का ए से मैच, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, मैंने डैश लगा दिया। बी का बी से मैच पॉसिबल नहीं है, सी का सी से मैच पॉसिबल नहीं है, डी का डी से मैच पॉसिबल नहीं है, ई का ई से मैच पॉसिबल नहीं है और एफ का एफ से मैच पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहां पर इतनी सारी एंट्रीज को फिल करने को भी हम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कैसे? मैं अगर इस पर्टिकुलर बॉक्स के बारे में बात करूं तो ये बॉक्स क्या बता रहा है कि ए और बी का मैच हुआ है। इस बॉक्स के बारे में बात करूं तो ये बॉक्स भी क्या बता रहा है, ए और बी का मैच हुआ है। तो हम दोनों जगह क्यों एंट्रीज करें? थोड़ा सा आगे जाऊं, इस बॉक्स के बारे में बात करूं तो ये बता रहा है ए और सी का रिजल्ट क्या रहा। ये बॉक्स भी क्या बता रहा है, ए और सी का क्या रिजल्ट रहा। तो हम देख रहे हैं तो ये डैशेस जो मैंने लगा के रखे हैं, इनके ऊपर जो टेबल है वही इंफॉर्मेशन हमको नीचे से मिलने वाली है। तो हम एक ही जगह फिल करेंगे, इतने पूरे को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, मतलब जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है अब मैं यहीं से प्लॉट करूंगा। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन में हमको 2 एक्स्ट्रा कंडीशंस गिवन है कि बी टीम ने सी टीम को हराया। अब अगर हम बोल रहे हैं कि बी टीम ने सी टीम को हराया तो बी और सी का ब्लॉक ये वाला, इसमें कौन जीता है, इसमें बी जीता है। एक इंफॉर्मेशन और है, टीम सी डिफीटेड टीम डी, टीम सी ने टीम डी को हराया तो टीम सी और टीम डी में टीम सी जीती है। ये हमको 2 इंफॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन में। अब हम देख लेते हैं कि बाकी हमको इंफॉर्मेशन है या नहीं है तो कैसे निकालना है। ठीक है, अब हम एक एक करके मैचेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ए और बी के मैचेस की। ए और बी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वहां पर देखो एक वेरिएबल इंफॉर्मेशन दिख रही है, ए का कोई लूज नहीं है, बी का कोई ड्रॉ नहीं है। अगर 0 है ना तो वहां से अच्छा हमारे पास कैच होता है। ए और बी के मैच के बारे में बात करते हैं। 3 पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो ए जीतेगा, या तो बी जीतेगा, या तो ड्रॉ होगा। ए जीतेगा पॉसिबिलिटी है, ए हारेगा मतलब बी जीतेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज ए एक भी मैच नहीं हारा है। तीसरा केस हमारा था ड्रॉ भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज बी का एक भी मैच ड्रॉ नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबल रिजल्ट है, क्या? कि ए इस मैच को जीतेगा। ए और बी के मैच में ए इज गोइंग टू बी द विनर। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी के दूसरी टीमों के साथ मैचेस की, बिकॉज बी का एक ड्रॉ वाली कंडीशन 0 है और वो बहुत इंपॉर्टेंट कैच है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, हम बी के साथ बात करते हैं, बी और ई पे अटैक करते हैं क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ई एक भी विन नहीं किया। बी और ई के मैच की बात कर रहे हैं हम। बी और ई के मैच में क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हैं? बी विन, ई विन, ड्रॉ। बी विन पॉसिबल है, ई विन नॉट पॉसिबल, ई तो एक भी मैच नहीं जीता। ड्रॉ नॉट पॉसिबल, बी का एक भी मैच नहीं ड्रॉ हुआ। मिल गया हमको रिजल्ट कि बी और ई के मैच में क्या रिजल्ट आया है, बी इज गोइंग टू बी द विनर, बी विनर होने वाला है। अब बी का ही डी के साथ ट्राई करते हैं। तो डी के लिए हम देख पा रहे हैं कि डी का 1 विन है, 1 लूज है और 3 ड्रॉ है। 1 लूज ऑलरेडी हो चुका है, 1 लूज डी का ऑलरेडी हो चुका है। सी और डी के मैच में सी जीता था, मतलब डी हारा था, जो कि हमारा क्वेश्चन का क्लू था। इसका मतलब अब 2 ही पॉसिबल रिजल्ट्स है,
या तो डी जीतेगा या तो ड्रॉ होगा। बी और डी के मैच में या तो डी जीतेगा या तो ड्रॉ होगा। ड्रॉ हो नहीं सकता बिकॉज बी का एक भी मैच ड्रॉ नहीं है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर मैच का जो विनर है वो डी होने वाला है। बी और डी का मैच कौन जीतने वाला है? डी जीतने वाला है। अब अगर हम इस टेबल की इंफॉर्मेशन को देख पा रहे होंगे तो हम एक चीज बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि यार बी के लिए हमको 4 मैचेस के रिजल्ट मिल चुके हैं तो 5वां भी मिल ही जाएगा। बी के टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है? 3 विन है और 2 लूज है। 3 विन और 2 लूज, तो 2 लूज तो हो चुके हैं। बचे हुए हमारे 3 विन्स में से 2 विन्स हो चुके हैं तो 1 विन बचा हुआ है। तो बस बी और एफ का जो भी मैच है उसमें अनडाउटेडली बी इज गोइंग टू बी द विनर। बी के लिए हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं डी के बारे में। डी के बारे में क्यों बात करते हैं? बिकॉज देखो डी का टेबल क्या है? 1 विन 1 लूज 3 ड्रॉ। 1 विन 1 लूज 3 ड्रॉ। डी एक मैच हार चुका है सी के साथ, डी एक मैच जीत चुका है। 1 विन और 1 लूज हो चुका है। 3 ड्रॉज बचे हुए हैं डी के। बाकी जिसके जिसके साथ मैच है सब ड्रॉ कर दो। ए और डी का मैच ड्रॉ। ड्रॉ को स्मॉल डी से लिख रहा हूं, कैपिटल डी से लिखूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ड्रॉ को स्मॉल डी से लिख रहा हूं। बी और डी का मैच हो चुका है, सी और डी का मैच हो चुका है। ई और डी का जो मैच है, डी और ई का जो मैच है उसमें भी ड्रॉ होने वाला है और डी और एफ का जो मैच है उसमें भी ड्रॉ होने वाला है। ये हमको पता चल चुका है बिकॉज हमको पता था कि डी एक विन है एक लूज है, बाकी सब ड्रॉ है। एक विन और एक लूज हमको पता चल चुकी थी। दैट मींस द रेस्ट ऑल मैचेस आर ड्रॉ। अब हम देख पा रहे हैं ये केस अभी भी दिमाग में चल रहा है। क्यों? क्योंकि एफ का भी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिला है। अब हम क्या देख रहे हैं कि एफ का बी के साथ मैच हो चुका है, बी जीता है। एफ का डी के साथ जो मैच हुआ वो ड्रॉ हुआ, मतलब एफ ने कम से कम एक मैच तो ड्रॉ खेला है। इसका मतलब कौन सा मेरा केस बचा? एक केस था हमारे पास कि एफ ने 0 ड्रॉ खेला है और दूसरा केस था कि एफ ने 2 ड्रॉ खेले हैं। हमको ये कंफर्म पता है कि एफ ने 1 ड्रॉ तो खेला है, मतलब 0 ड्रॉ वाला केस हमारा एलिमिनेट हो गया। सो नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विथ विच केस? 0 विन 3 लूज 2 ड्रॉ। 0 विन 3 लूज एंड 2 ड्रॉ। 0 विन 3 लूज एंड 2 ड्रॉ। ये हमारा एफ के लिए फाइनल कंडीशन आ चुका है और यहां से हमको हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका है। अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ मैचेस एंडिंग इन ड्रॉ, ड्रॉ गिन लेते हैं कितने हुए? 2 1 3 मतलब 6 और 6 12। 12 हमारा आंसर नहीं होगा। 12 मैचेस ड्रॉ हुए हैं तो सबका किसी और के साथ भी तो ड्रॉ है। एक है अगर 2 ड्रॉ है तो दोनों खुद से थोड़ी है, किसी और के साथ है। तो टोटल ड्रॉज जो होंगे, अगर यहां पर 12 दिख रहे हैं दैट मींस टोटल नंबर ऑफ ड्रॉज कितने हो जाएंगे? 6। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 6। 6 ड्रॉज हुए हैं टोटल इस टूर्नामेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हिच टीम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉज? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉज तो हमको काफी पहले से मिल गया था, वो तो इस टेबल से ही मिल गया था। हाईएस्ट ड्रॉज किसके दिख रहे हैं? ई के। दैट मींस द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज ई। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, काफी पहले से आंसर मिल चुका है कि टोटल पॉइंट्स टीम एफ स्कोर्ड वाज, टीम एफ ने टोटल कितना स्कोर किया था? तो हम देख पा रहे हैं टीम एफ का टोटल स्कोर कितना है? 2। दैट मींस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टीम वाज नॉट डिफीटेड बाय टीम ए? अब ए के क्या क्या मैचेस हुए हैं अभी वो पता करना हमको जरूरी है, इसीलिए ही तो हमने सेकंड वाला टेबल बनाया है। तो अब ए के क्या क्या मैचेस हुए हैं वो पता करना हमको जरूरी है। ठीक है, अब ए के लिए हमको क्या क्या कंडीशंस मिल चुकी है कि ए के 3 विन है और 2 ड्रॉ है। ए के कौन कौन से मैचेस हो गए हैं? तो ए के तो अभी हमको 2 ही मैचेस का रिजल्ट मिला है और उन 2 रिजल्ट्स में भी पता चल चुका है कि ए से कौन नहीं हारा है। ए किसी से नहीं हारा, ये हमको क्वेश्चन में पता है। ए 3 लोगों से जीता है और 2 से ड्रॉ किया है। किससे ड्रॉ किया है? डी से। हम देख लेते हैं क्या हमारे इस क्वेश्चन में डी बोल के रखा है, व्हिच टीम वाज नॉट डिफीटेड बाय ए? यस, टीम डी वाज नॉट डिफीटेड बाय ए। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा ये वाला। पता करने की जरूरत नहीं है कि ए के बाकी रिजल्ट्स क्या है। इसी पर्टिकुलर चीज के लिए मैंने शुरू में बोला था कि पहले क्वेश्चंस रीड कर लो ताकि जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो कि हमको क्वेश्चंस में नीड नहीं है वो हम नहीं निकालेंगे। तो अभी तक तो हमको ए के बाकी सारे मैचेस की नीड नहीं पड़ी है। फाइनली मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, टीम ई वाज डिफीटेड बाय, टीम ई किससे हारी थी ये भी हम देख लेते हैं। टीम ई किससे हारी थी? तो टीम ई का भी पता चल चुका है। टीम ई कितने मैचेस हारी है? सिर्फ एक ही मैच हारी है, एक ही मैच हारी है और वो भी टीम ई का किसके साथ लूज हुआ है? बी के साथ। तो बी और ई के रिजल्ट में हमको पता है कि बी जीता था, मतलब टीम ई किससे हारी है? सिर्फ बी से हारी है। ऑप्शंस भी हमारे थोड़े से फ्रेंडली थे, ए और सी ऑप्शन में तो एक से ज्यादा लूज था, जबकि वो तो हमको पता था कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओनली टीम बी।
समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन बहुत से आईपी मेट स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से तैयार नहीं किया होता है, बट अगर इस पूरे सेट को हमने अच्छे से देखा है तो काफी इजीली सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। थोड़ा सा ये जरूर है कि हमको कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा रखना पड़ता है। आई होप everyone enjoyed all this that we have taught in this video. So for contacting us, for joining our offline and online batches, please contact on this number. You can follow us on Instagram as well as YouTube. Please subscribe our channel Edu Guruji. That's it for this video. Thank you.